सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो कल की 3 दिवसीय शिव चर्चा 3 दिवसीय शिव चर्चा में गुरुजी ने बताया है एक नया उपाय। 5 दिन और 5 दिन यानी कि 5 अलग दिन और 5 अलग दिन आपको इस उपाय को करना है। कैसे करना है ये उपाय और कौन से हैं वो 5 दिन जब आपको इन उपायों को करना है। धन की कितनी भी जब कमी आपके जीवन में चल रही है, कर्जा कितना भी बढ़ चुका है, व्यापार में कितना भी घाटा क्यों न चल रहा है, ये उपाय आपको करके देखना चाहिए एक बार। क्या सच में गुरुजी द्वारा बताया उपाय कारगर होता है या नहीं? तो एक बार प्रयास करके ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। तो गुरुजी ने बताए हैं 5 दिन। सबसे पहले तो जो 5 दिन कौन से हैं, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक के ये 5 दिन लगातार, और इसके बाद में जो कार्तिक की नवमी तिथि आएगी शुक्ल पक्ष की, जिसको हम आंवला नवमी कहते हैं, तो आंवला नवमी से लेकर बैकुंठ चतुर्दशी का दिन, ये जो 5 दिन हैं, तो 5 दिन धनतेरस से लेकर भाई दूज तक और 5 दिन आंवला नवमी से लेकर बैकुंठ चतुर्दशी तक, ये 5 दिन। और 5 दिन आपको एक कार्य करना है, एक बेलपत्र ले लेना है। इस बेलपत्र के साथ में लेना है एक कमलगट्टा और एक लेना है आपको अक्षत। ये अक्षत पीला करा हुआ हो, यानी कि जो अक्षत है उसको आपने पीला कर रखा हो। तीनों वस्तुओं को, यानी कि दोनों वस्तुएं अक्षत और कमलगट्टे को आपको रखना है इस बेलपत्र के ऊपर। और ये सभी वस्तुएं बेलपत्र, कमलगट्टा और अक्षत भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तीनों एक साथ करने हैं। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक लगातार 5 दिन करना है। आंवला नवमी से लेकर बैकुंठ चतुर्दशी तक लगातार 5 दिन करना है। प्रदोष काल में करो या सुबह करो, जब आप मंदिर जा सको तब इस उपाय को करके आइए। बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य अवश्य ही पड़ेगी। इसके बाद में आपको ना तो कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ने वाली है और ना ही आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। ये उपाय गुरुजी ने 3 दिवसीय शिव चर्चा में बताया है। करके देखिए एक बार इस उपाय को। चलिए तब हम चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। यदि ये उपाय नहीं कर सकते 10 दिन का, तो 3 दीपक वाला आप ये विशेष उपाय दीपावली की रात्रि 11:30 से 12:30 के बीच में अवश्य ही कर सकते हैं। इसमें आपको 3 दीपक ले लेने हैं मिट्टी के। तीनों दीप लेकर 2 दीपक में आपको लगानी है लंबी बात और 1 दीपक में लगानी है गोल बात। गोल बात, लंबी बात लगाने के बाद में इन तीनों दीपकों में एक एक करके आपको डाल देना है कमलगट्टा। कमलगट्टा डालने के बाद में 3 वृक्ष, या तो पीपल या बेलपत्र या फिर वट वृक्ष, तीनों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे दीपावली की रात्रि आपको ये उपाय कर लेना है। उपाय में आपको उपाय का समय जो है वो है 11:30 से 12:30 के बीच। 11:30 से 12:30 के बीच में ये 3 दीप आपको प्रज्वलित करने हैं। कितना भी कर्जा हो, कितने भी धन की समस्या आपके जीवन में चल रही हो, उस समस्या को समाप्त करने के लिए। यदि आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे गए हैं, वट वृक्ष के नीचे गए हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे गए हैं, आपकी इच्छा है, तीनों दीपकों को आपको लेके जाना है। सबसे पहले आपको दीप प्रज्वलित करना है गोल बाती वाला। गोल बाती वाला दीप प्रज्वलित कीजिए। उस दीपक को अपने हाथ में रखिए। अपने हाथ में दीपक को रखकर भगवान गणेश जी का, माता लक्ष्मी का, सरस्वती जी का, शिव शक्ति का स्मरण कीजिए। आपके पितरों का, कुल देवी देवताओं का स्मरण करके उस दीपक को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। दूसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो लंबी बात वाला है। उस लंबी बात वाले दीप को प्रज्वलित कीजिए और दीप की जो बात है उसको आपको आपकी तरफ रखना है। कैसे? ऐसे, जब आप दीप प्रज्वलित करोगे तो दीप की बात को अपनी तरफ रखना। गणेश जी, माता लक्ष्मी, माँ आद्य शक्ति, शिव पार्वती, अपने पितरों का, देवी देवताओं का, कुल देवी देवताओं का स्मरण करना। और इसके बाद में इस दीपक को जब आप नीचे रखोगे तो जो इसकी बात है उसको आपको घुमाकर, यानी कि विपरीत करके रख देना है। तो इस प्रकार से जो दूसरा दीप है, बात को जब प्रज्वलित करोगे तो बात अपनी तरफ रखना प्रज्वलित करने के बाद में दीपक की बात, और जब नीचे रखोगे तो दीपक को घुमा दोगे। तीसरा जो अंतिम दीप है उसको जब प्रज्वलित करोगे, उसको प्रज्वलित करके बात को आपके विपरीत में रखना। गणेश जी, माता सरस्वती, लक्ष्मी जी, शिव पार्वती, सबका स्मरण करते हुए आपको इस दीप को प्रज्वलित करने के बाद में सबका स्मरण करना है, पितरों का, कुल देवी देवता का। और जब आप इस दीप को रखोगे तो बात को आपको अपनी तरफ घुमा लेना है। तो इस प्रकार से ये तीनों दीप प्रज्वलित करने हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको क्या करना है? दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको आपकी झोली पसार कर प्रणाम करना है। झोली पसार कर प्रणाम करना है। झोली पसार कर भगवान शिव से, माता आद्य शक्ति से प्रार्थना करनी है, गणेश जी, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है और झोली को अपनी तरफ गिरा लेना है। इसके बाद में आपको उठकर
अपने घर की तरफ आ जाना है। यदि आप घर से बाहर गए हो तो घर की तरफ आ जाइए, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिए। और घर में ही वृक्ष है तो उस वृक्ष के नीचे उपाय कर लीजिए। फिर जब घर में आएंगे तो जहाँ आपने लक्ष्मी जी का पूजन करा है दीपावली की रात्रि, वहाँ से 1 रुपये का सिक्का उठा लीजिए। उस सिक्के को उठाकर 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, किसी भी एक सिक्के को उठाकर उस सिक्के को आपके तिजोरी वाले स्थान पर रख दीजिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। दोनों में से कोई भी एक उपाय अवश्य करके दीजिए। व्यापार में लग रहा घाटा धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ ही जाएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।